तो आदर आदाब अभिनंदन आभार और प्यार भरिए सत श्री अकाल। मैं आपका अपना अरुण स्वागत करता हूँ आप ही किस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अरुण एंड खुशबू और हैशटैग है @KBC विद अरुण। दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि KBC के ऑडिशंस लगातार चल रहे हैं और बहुत से मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो ऑडिशंस पास करके यानी जीके टेस्ट पास करके PI दे करके आ रहे हैं, और बहुत से मेरे ही ग्रुप में से ऐसे भी लोग हैं जो जीके में पास नहीं हो पाए। आगे की उनके लिए स्ट्रेटजी क्या रहेगी और जिनका पास हो गया उनके लिए स्ट्रेटजी क्या रहेगी, और भी और दिल्ली के जो ऑडिशंस हुए उसके बारे में डिटेल चर्चा आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले तो वो लोग जिन्होंने जीके क्लियर करके PI भी दे दिया है उनको बहुत बहुत बधाई। अब वो लोग जो है वो केवल एक ही जो है कॉल दूर हैं KBC के हॉट सीट पर बैठने से। अगर आपको वो एक कॉल आ जाता है तो आप KBC के हॉट सीट तक पहुंच जाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों मैं बता दूं कि KBC के कॉलिंग जो हॉट सीट पर बैठने वाली है वो कब से स्टार्ट हो सकती है और ऑडिशंस के बाद आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा कल, जिसमें हमने प्लान आउट किया है कि हम जो हॉट सीट वाले हैं या जिन्होंने अभी PI दे दिया है उनके लिए एक सेपरेट डेडिकेटेड ग्रुप बनाएंगे, जिसमें केवल वही लोग होंगे जिन्होंने PI क्लियर किया है। वो मुझे जैसे मैं अभी बताऊंगा क्या प्रोसेस रहेगा, उनके लिए एक अलग से ग्रुप बना देंगे। उसमें कुछ हैंड रिटन नोट्स भी हैं हमारे पास, वो प्रोवाइड करेंगे उनको। और लेकिन अभी ये प्लानिंग में चल रहा है, जैसे ही इसका कुछ फाइनलाइजेशन हो जाएगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से ही यहाँ पे अपडेट कर दूंगा, और वो लोग जैसा मैं कहूँगा वैसा करेंगे, फिर एक प्रॉपर हम ग्रुप बना लेंगे। और लेकिन ये ग्रुप सिर्फ उन्हीं के लिए बनेगा जो लोग PI क्लियर करेंगे और हमारे ग्रुप से होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी उसमें ऐड हो जाएगा, प्रॉपर डेडिकेटेड ग्रुप बनेगा सिर्फ पढ़ने वाले लोगों के लिए। जो लोग वहाँ से लड़कियों के नाम उठा करके या किसी को मैसेज करते रहते हैं एक दूसरे को, उनको यहाँ ऐड कतई ही नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, जो कल दिल्ली के ऑडिशंस थे वैसे ही हुए जैसे अमृतसर और मुंबई में हुए थे। सुबह 7 बजे का स्लॉट था और 1 बजे का स्लॉट था। लेकिन कल कुछ चेंजेस यूँ देखने को मिले कि क्वेश्चंस जो थे वो कई लोगों को अलग अलग थे। मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं, आज के हम इस वीडियो में डिस्कस भी करेंगे। लेकिन जो लोगों के ऑडिशंस आगे आने वाले हैं उनको मैं बता दूं कि जो मेन चीज़ें पढ़ने वाली हैं वो कौन कौन सी हैं। एक तो भाइयों, आप सब लोग जो है CM स्टेट्स के CMs और कैबिनेट मिनिस्टर्स को डेफिनेटली रिवाइज करके जाएं। हाल ही में जो मूवीज़ आ रही हैं या हाल ही में जो अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह हुए हैं रिलेटेड टू मूवीज़ एंड ऑल, वो आपको थोड़े थोड़े देख के जाने हैं, ताकि जिनको जो भी अवार्ड मिला जो भी एक्टर या एक्ट्रेस हाल ही में न्यूज़ में हैं उनकी एटलीस्ट आपको पिक्चर भी पता हो और आपको उनको कौन सा अवार्ड मिला वो भी पता हो। इसी के साथ साथ दोस्तों, ये देखने को आ रहा है कि साड़ीज़ के ऊपर काफ़ी प्रश्न आ रहे हैं कि ये साड़ी जो है कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है, या ये साड़ी जो है इसका क्या महत्व है। उस जैसे पहले बांधनी का आया था, फिर नवसारी का आया, इस तरीके से साड़ियों के ऊपर भी बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि कौन सी स्टेट्स की कौन सी साड़ी है या कौन सी साड़ीज़ को GI टैग मिला हुआ है पर्टिकुलर, वो ज़रूर पढ़ के जाएँ। साड़ीज़ के साथ साथ GI टैग किस चीज़ को और मिला हुआ है वो भी आप लोग डेफिनेटली पढ़ के जाएँ। मैं आपको बता दूं, अगर आपके 20 क्वेश्चन हैं तो 15-16 मार्क्स वाला बड़े आराम से सिलेक्ट हो जाता है, प्रोवाइडेड कि उसमें 4 से 5 क्वेश्चन तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं, जैसा मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में बताता हूँ, जो कोई हर कोई कर सकता है। फिर उसके बाद 1 या 2 क्वेश्चन इस पे आ जाते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए या अपना क्या बोलते हैं उसको, चीफ मिनिस्टर्स हो गए। फिर एक क्वेश्चन देखने को मिलता है साड़ी के ऊपर या GI टैग्स के ऊपर। हाँ, एक क्वेश्चन एनिमल्स के ऊपर भी आ रहा है, जैसे पिछली बार आया था कि बिल में कौन रहता है, इस बार भी क्वेश्चंस आए एनिमल्स के ऊपर, लेकिन वो बहुत आसान थे। हालांकि थोड़ा बहुत आपको जानकारी है आसपास की, आप लोग उसका आंसर दे देंगे। GI टैग के ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिले और हिस्ट्री वगैरह के ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जैसा अभी मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा दोस्तों, आप लोग देखें, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा और साथ ही साथ हम देखते जाएंगे कौन से कहाँ से ये क्वेश्चन आया है। सबसे पहला क्वेश्चन है भविष्य निधि इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो भविष्य निधि किससे जुड़ा हुआ है, इसका आंसर था जी PF यानी प्रोविडेंट फंड वगैरह से जुड़ा हुआ टर्म है। फिर आ गया नवसारी साड़ी कौन सी स्टेट की है। आप लोग को जिसके आंसर पता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए, चाहे आपका PI हो ही गया हो,
फिर भी ये जनरल नॉलेज बेस्ड प्रश्न है, केबीसी में भी ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं दोस्तों। आप भी अपना चेक कीजिए कि आपको कितनी नॉलेज है, आप लोग कितने पानी में, फटाफट से कमेंट करते जाइए। अच्छा, मैं और भी एक बात बता दूं, मुझे काफ़ी लोगों ने सराहा कि सर जो आपके नोट्स हैं टेलीग्राम पे वो बहुत अच्छे हैं, उसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं करंट अफेयर के, और साथ ही साथ जो हमने लूसेंट और अरिहंत की बुक रिकमेंड की थी वो भी काफ़ी बढ़िया है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग हमें सराह रहे हैं, क्योंकि बदले में ना सिर्फ यही होता है कि अगर हम एफ़र्ट कर रहे हैं तो बदले में अगर कह रहे सर आपकी एफ़र्ट ठीक है तो थोड़ा और हौसला बढ़ता है और आगे से ये मन करता है कि थोड़ा और एफ़र्ट बढ़ चढ़ के करें। तो उन लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने हमें सराहा, कल दिल्ली ऑडिशंस के बाद भी, अमृतसर ऑडिशंस के बाद भी, तो उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने अभी तक बुक नहीं खरीदी है लूसेंट और अरिहंत की और जेन्युइनली वो तैयारी करना चाहते हैं, वो डेफिनेटली वहाँ से देख करके करें, उन्हें बहुत हेल्प मिलेगी। नोट्स के लिए हमें मैसेज करें, आपका नाम, आपका प्रोफेशन, आप कहाँ से हैं, आपका ऑडिशंस कहाँ पे था या होगा, और इसी के साथ आपका जो मेरा यूट्यूब चैनल है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका सब्सक्राइब किया हुआ एक स्क्रीनशॉट, उन्हें एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे एज़ यूजुअल विद केबीसी विद अरुण, और बाद में हॉट सीट पे भी आपको जब जाएंगे प्रॉपर तब मैं पर्सनली आपको 1-on-1 गाइडेंस प्लस हैंड रिटन नोट्स जो आपके हाई अमाउंट जीतने में सहाय होंगे वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे दोस्तों। अच्छा, नेक्स्ट है दोस्तों, यूकी बाम्बरी एंड अनदर फीमेल इंडियन प्लेयर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, इसके ऊपर प्रश्न था। PSLV जो हमारी सैटेलाइट है दोस्तों, PSLV इसरो में हम अक्सर नाम सुनते हैं GSLV, PSLV, वो PSLV में P का क्या अर्थ है। अच्छा, इसके बाद पिक्चर क्वेश्चन था जिसमें एक डांस की टाइप दिखाई हुई थी, वो आपको बताना था कि कौन सी देश का कौन सी स्टेट का डांस है, उसका आंसर था बिहू डांस। पिक्चर प्रश्न फिर था। अभी ये जिसने मेरे करंट अफेयर पढ़े होंगे उसने ये बड़े आराम से दोनों पिक्चर प्रश्न किए होंगे, क्योंकि हाल ही में बिहू डांस भी उनका कोई डे था, वो न्यूज़ में था, और इसी के साथ साथ एक रघु राय जी का निधन हुआ था, वो भी न्यूज़ था, क्योंकि वो करंट अफेयर में कवर अप था कि इनका निधन हुआ है, ये करते थे। उसके उनके ऊपर जो था पिक्चर बेस्ड प्रश्न था कि रघु राय जी का जो डेथ हुआ है उनका प्रश्न पिक्चर दिखाया गया था, ये कौन है। इसके बाद बात करेंगे विच डिश फर्स्ट कोटेड विद बेसन एंड देन विद फ्राइड। ऑप्शन दिए हुए थे, उनमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सी डिश ऐसी है जिस पे पहले बेसन चढ़ाया जाता है फिर उसे तला जाता है यानी फ्राई किया जाता है। इसके ऊपर दोस्तों एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन था, इसका आंसर था अनियन पकौड़ा यानी प्याज का या कांदे का पकौड़ा। इसके बाद था स्क्वायर रूट ऑफ 10,000, ये बच्चा भी बता देगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब पिथोरा इज वन, पिथोरा किसकी टाइप है, ये पेंटिंग की टाइप है दोस्तों, पिथोरा पेंटिंग की टाइप है, मैं आपको बता दूं बार बार। अब इसमें अगर सिंपल बात करें तो भविष्य निधि वाला भी सिंपल है, जो लोग, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो न्यूज़पेपर वगैरह बिल्कुल नहीं पढ़ते, लेकिन जो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं जॉब में उनको पता होगा भविष्य निधि PF से रिलेटेड है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। अब जो PSLV हम अक्सर सुनते हैं, अगर आप थोड़ी बहुत भी न्यूज़ पढ़ते हो अक्सर ये कोई ना कोई इसरो वाले सैटेलाइट लॉन्च करते रहते हैं, PSLV वाला क्वेश्चन भी सिंपल है। उसके बाद जिन्होंने ये मेरे करंट अफेयर पढ़े होंगे उनमें से 2 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हैं, पिक्चर बेस्ड प्रश्न है वो भी बिल्कुल सिंपल हैं। अब अनियन पकौड़ा वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल है, 5 बिल्कुल सिंपल हो गए। फिर स्क्वायर रूट ऑफ 10,000 ये भी बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। पिथोरा अक्सर ये एक लास्ट टू लास्ट ईयर KBC में भी क्वेश्चन आया था, GI टैग के ऊपर था, वो भी बिल्कुल लगभग सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है बहुत लोगों को ये ना पता हो इसलिए मैं इसको सिंपल नहीं मान रहा। इसके बाद था विच अमंग ऑफ दीज इज स्टार, इनमें से स्टार कौन सा है। आपको ऑप्शन दिए गए थे, उनको बताना था कि इनमें से एक स्टार की टाइप कौन सी, स्टार यानी जो आसमान में तारे होते हैं उसकी टाइप कौन सी है। इसके बाद आया फ्रीडम ऑफ एक्साइल। फ्रीडम ऑफ एक्साइल किसने चलाई थी या लिखी थी, दलाई लामा जी की ये पुस्तक है। पिक्चर क्वेश्चन था। आजकल अगर आप देखें तो वाराणसी हाल ही में न्यूज़ में था, वाराणसी में एक नमो घाट है, नमो घाट करके, जिसमें वो 2 हाथ जोड़े हुए हैं। आप रील स्क्रॉल करते हो ना तो अभी नमो घाट की बहुत पिक्चर वायरल हो रही थी, तो वो उसके ऊपर प्रश्न था कि ये कौन सा घाट है, आपको वो बताना है। फिर इसके बाद पूछा था सिंपल, बहुत सिंपल प्रश्न था क्रिकेट प्रेमियों के लिए, कि इनमें से कौन सी टीम ऐसी है जो पीली यानी येलो जर्सी वियर करती है वनडे इंटरनेशनल मैचेस में, उसका आंसर था जी ऑस्ट्रेलिया। फिर एशियन वाइल्ड एनिमल के ऊपर एक क्वेश्चन था जिसका आंसर था अरेबियन ऑनेक्स। इसके बाद एंड्रॉयड का ऑनर, सभी को पता है जी, फ़ोन सभी यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड का ऑनर आजकल कौन है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड्रॉयड
जो आप लोग फ़ोन यूज़ करते हो इसका ऑनर कौन है, फटाफट से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। विच मुगल एम्परर इम्प्रीजन्ड हिज ओन फादर। ये देखिए बहुत ही बेसिक प्रश्न है कि कौन से मुगल एम्परर ने अपने ही फादर को जेल में बंद कर दिया था। ये हम छोटे होते थे जब हिस्ट्री में पढ़ते थे, बहुत मशहूर प्रश्न है। हिंट के तौर पे मैं बता दूं, इनके ऊपर एक बहुत अच्छा बिल्डिंग भी बना हुआ है, यूपी में है। आपको हिंट दे दिया, अब आप इसका आंसर बताएंगे। फैंटी ब्यूटी आउटलेट इनोग्रेटेड इन मुंबई बाय हुम। ये एक आउटलेट बना था मुंबई में, अगर आपने हाल ही में न्यूज़ सुनी हो तो एक काफ़ी बड़ी हॉलीवुड की एक्ट्रेस आई थी, ये सिंगर कम एक्ट्रेस हैं वो आई थी, उन्होंने इनोग्रेट किया था, उनका नाम बताना है। ये भी न्यूज़ में था। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने करंट अफेयर पढ़े हैं, थोड़ी बहुत भी बेसिक नॉलेज रखते हैं, तो डेफिनेटली आपका जीके टेस्ट कभी नहीं रुक सकता। विच पोलिटिकल पार्टी हैज़ नेम ऑफ अ सीएम इन इट। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का अब सीएम का नाम है उसके नाम के अंदर ही, जैसे कांग्रेस है सपोज करें, तो जैसे ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टी है एक जिसके नाम के अंदर ही उसके सीएम का किसी का नाम छुपा हुआ है। ये अभी न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि अभी स्टेट्स में काफ़ी वोट्स हो के चुके हैं। अगर आप न्यूज़पेपर या न्यूज़ पढ़ते हो तो आपको इसकी क्लैरिटी दोस्तों डेफिनेटली होगी। आई मैं बेट लगा के कह सकता हूँ कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो अनडूएबल हो। हाँ, हो सकता है एक दो क्वेश्चन ऐसे हों, लेकिन 15-16 नंबर वाला बड़े अच्छे से डूएबल क्वेश्चन होता है। लीडर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन अटेंडेड एज ए चीफ गेस्ट इन आरडी परेड 2026। 2026 में जो आरडी परेड हुई थी, कौन से लीडर ने चीफ गेस्ट की तरह वो अटेंड की थी, ये भी करंट अफेयर में से आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। गुरु रामदास जी, श्री गुरु रामदास जी थे, उन्होंने कौन सी सिटी जो है फाउंड की थी, यानी उन्हें कौन सी जो जगह है वो बनाई थी। हाल ही में वहाँ पे ऑडिशंस होके चुके हैं, ये बात बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है। आई होप ये क्वेश्चन भी सभी को आता हो। इसके बाद अजय कुमार जी के ऊपर प्रश्न था कि अजय कुमार जी किस चीज़ के हेड हैं। नेक्स्ट प्रश्न था ऑस्कर अवार्ड 2026 विनिंग मूवी। आपको मूवीज़ दी गई थी, इसके ऊपर प्रश्न था कि ऑस्कर अवार्ड में 2026 में से ऑस्कर अवार्ड विनिंग जो मूवी है वो कौन सी है। इसमें से शाहरुख खान ने कौन सी मूवी में थेरेपिस्ट का रोल प्ले किया है। शाहरुख खान जी ने कौन सी मूवीज़ में थेरेपिस्ट का रोल प्ले किया है, इसका आंसर था डियर जिंदगी। पिक्चर बेस्ड प्रश्न था अयोध्या के ऊपर प्रश्न था कि ये कौन सी जगह है जहाँ का ये एयरपोर्ट है। अभी जब अयोध्या का आपने पढ़ा होगा, अयोध्या जी का वो शिखर बना था मंदिर का, तो उसका दोबारा से वो न्यूज़ में था, इसलिए प्रश्न भी आया। कहने का तात्पर्य ये है कि जो प्रश्न आते हैं वो करंट अफेयर रिलेटेड आते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत भी रील्स को छोड़ के करंट अफेयर के साथ अवेयर हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स भी थोड़ा देखते हैं अच्छे से, तो आपको डेफिनेटली एक क्लियर होने वाले प्रश्न थे। झूलती मीनार कहाँ पे है, बहुत मशहूर है, अहमदाबाद में है झूलती मीनार। गुजरातियों को तो पता होगा, जो मेरे भाई बहन गुजरात से हैं। 6 क्यूब में कितनी सरफेस होती हैं। सिंपल बात है, 6 क्यूब में सरफेस। अगर मैं आपको बात बोलूँ, एक कमरे में 6 कमरे हैं, 6 कमरे में कितने फर्श हैं या कितनी सरफेस है, 6। सिंपल बात। फ्री हिट कब मिलता है। फ्री हिट सबको पता है, क्रिकेट प्रेमी हैं, आईपीएल देख रहे हैं, 9 बॉल के बाद फ्री हिट मिलता है। पिक्चर ऑफ ब्लैक पर्सन जर्सी पे टीसीएस लिखा होता है। उसके बाद अच्छा, सैचरन यानी शनि ग्रह, सैचरन के मून के ऊपर एक प्रश्न था। ये प्रश्न अगर आपने देखा हो पिछली बारी, जो प्लैनेट्स हैं इनके मून के ऊपर प्रश्न पूछा गया था। एक आदित्य जोशी करके आए थे कैंडिडेट हमारे ग्रुप में से, केबीसी में से आदित्य जोशी करके कैंडिडेट आए थे, उनसे ये प्रश्न पूछा गया था। उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी थी मून्स के रिलेटेड, कि कौन कौन से मून किस ग्रह के हैं। अगर आप सब चीज़ें ना अच्छे से दिमाग खोल के देखोगे तो कसम से कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जा सकता। AA एंड AAA किस चीज़ में होता है। अब अगर आप रिमोट में जो सेल डलते हैं, एसी का रिमोट हो, टीवी का रिमोट हो, उसमें लिखा होता है AA बैटरी, AAA बैटरी। कैपिटल ऑफ यूरोपियन नेशन की कैपिटल कौन सी है। कांजीवरम साड़ी कहाँ की है। फार्मूला 1 किससे रिलेटेड है। लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट कौन से थे अपने। वेलवर डिवोर्स के ऊपर प्रश्न था। नमलोक कहाँ पे होता है, नमलोक कहाँ पे होता है, कहाँ पे आप नमलोक देख सकते हो। विच बर्ड हंट्स अंडर वाटर, कौन सा बर्ड ऐसा है जो अंडर वाटर हंट करता है। अब ये जो क्वेश्चन था ये बिल्कुल ऑप्शन से एलिमिनेट हो रहा था, इसमें कोई सोचने की जरूरत ही नहीं थी। अब सुर ज्योत्सना नेशनल अवार्ड किस में दिया जाता है। सुर, अब सुर से क्या रिलेटेड है। सुर किस में लगते हैं, म्यूजिक में। क्वेश्चन में ये आंसर छिपा हुआ है दोस्तों। मोमोस का फोटो दिखाया गया था, ये सबको पता है, लड़कियों को तो खास तौर पे पता होंगे मोमोस।
अब लिखा था TBH, जो व्हाट्सएप पे ज़्यादा चैट वगैरह करते हैं उनको पता होगा, अक्सर हम TBH का इस्तेमाल करते हैं। TBH का क्या मतलब है? टू बी ऑनेस्ट। समझ गए ना? तो बहुत डूएबल क्वेश्चन है, डरने की जरूरत नहीं है। जो टॉपिक बताए हैं वो करके जाइए और आपके डेफिनेटली जीके टेस्ट क्लियर होगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे और जय भारत, जय हिंद।